Everyone, myself Nitish Varthi, and in this video we are going to discuss everything about your hostel. Everything means everything. मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारा चीज़ कवर कर पाऊँ और लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट दिखाया है, तो इस वीडियो में भी दिखाइएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगे पिछली वाली वीडियो के तरफ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक जनरल रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे चैनल का एक हिस्सा बन जाइए। ज़्यादा कमेंट्स आए हैं वो है कि भैया क्या मेरे को वहाँ पे आके पैसा देना भी है क्या? आई मीन पैसा देना है तो फिर कितना पैसा देना है? तो अभी तक 2 बार पेमेंट आपने की होगी। सबसे पहला आपने 35,000 की होगी, उसके बाद आपने 40,000 की होगी। जो पहला पेमेंट आपसे लिया गया था वो था आपका काउंसलिंग के लिए, और दूसरा जो लिया गया था वो था आपको IST शिवपुर में एक सीट एलोकेट करने के लिए, राइट? और अगर ये सब लिया जा चुका है तो क्या मुझे और पैसे देने हैं? हाँ, आपको और पैसे देने हैं। जो भी आपको पैसे देने हैं वो आपके मेस से रिलेटेड है। आई मीन अभी तक जो भी आपने पैसे दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस था, उसका कुछ रिफ़ंड होगा या नहीं होगा, वो सब बताता हूँ। जब आपको हॉस्टल लौट के जाएंगे वहाँ पे आपको कुछ पैसे देने होंगे जो कि आपका मेस चार्ज होगा आपके सेमेस्टर वाइज के लिए, और इसका अमाउंट ऑलमोस्ट 29,500 के रुपये आपको देने होंगे। दूसरा बात कि भैया जो अभी तक मैंने पैसा दिया था वो क्या था, आई मीन वो क्या होगा उसका? तो जो आपका सेमेस्टर जो होगा, जो आप पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका जो फ़ी होगा वो काट के आपको वापस रिफ़ंड आ जाएगा। बट जो रिफ़ंड आएगा उसको आप ऐसे मत कभी उम्मीद करना कि वो रिफ़ंड 1 महीने के अंदर आ जाएगा, 2 महीने के अंदर आ जाएगा। वो अपना सरकारी हिसाब से ही आएगा। सरकारी कामों का जो भी रेट होता है, जिस हिसाब से वो होता है उसी हिसाब से वो आएगा। तो अगर आपके पास ये माइंड में दिक्कत थी कि यार फ़ी देना है तो फिर कितना देना है, और जो मैंने अभी तक फ़ी दिया वो कहाँ है, तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा, राइट? और जो दूसरी सबसे कॉमन डाउट्स थे, जो सबसे कॉमन कमेंट्स थे, वो था कि हॉस्टल मिलेगा क्या? आई मीन ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि भैया मेरा घर जो है यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, क्या मेरे को हॉस्टल मिलेगी? आई मीन यार तेरे को नहीं मिलेगी तो फिर किसे मिलेगी? ठीक है, मैं आपको एक रफ डेट देता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि 100% स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल ही जाती है, सबको नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपका घर, आपका एड्रेस 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, आई मीन कॉलेज कैंपस से अगर आपका होम एड्रेस 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, देन यू आर 100% श्योर कि आपको हॉस्टल मिल जाएगी, राइट? बट अगर आपका घर 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर है, देन ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। बट इन सभी लोगों के फिल हो जाने के बाद, इन सभी लोग का जब हो जाएगा अलॉटमेंट, उसके बाद आपका सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट करके आपका हॉस्टल अलॉटमेंट का लिस्ट जारी आएगा, फिर उसके बाद आपको हॉस्टल मिलेगा। तो अगर आपका होम टाउन अगर 100 से ज़्यादा है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, देन यू आर गोइंग टू गेट योर हॉस्टल एट द सेम डे व्हेन यू आर गोइंग टू डू योर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड हॉस्टल अलॉटमेंट। थिंग जो कि मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था या कहूँ तो मैं छोड़ दिया था, बट इस वीडियो में मैं टोटली कवर करने वाला हूँ। तो इसके बाद जो हम कवर करने वाले हैं वो है कि आपको हॉस्टल में क्या क्या मिलने वाला है। उससे भी पहले मैं आपको बताऊँ कि हॉस्टल आपको कौन कौन से अलॉट हो, ठीक है? तो अगर आप बॉय कैंडिडेट हो तो आपके लिए है हॉस्टल 8 एंड हॉस्टल 9 एंड हॉस्टल 10, ठीक? और उसमें भी हॉस्टल 10 अगर जिसको मिलता है वो काफ़ी बेहतर हॉस्टल है। आई मीन इन तीनों में तो सबसे अच्छा हॉस्टल वही है। 8 एवरेज कहूँगा और हॉस्टल 9 भी एवरेज कहूँगा। ठीक है, मैं गलत या सही नहीं कहने वाला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे कैसा लगता है। बट अगर आपको हॉस्टल 10 अगर अच्छा, मतलब हॉस्टल 10 आपको अगर अलॉट होता है, देन यू आर गोइंग टू हैव ए गुड हॉस्टल, ओके? एंड इफ़ यू आर ए गर्ल कैंडिडेट देन आपको अलॉट होगा सिस्टर निवेदिता हॉल ऑफ रेजिडेंस। और ये चारों जो भी हैं वो अगल बगल में ही है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अपने बैचमेट से अगर मिलना है तो ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, राइट? एंड सो व्हेन यू एंटर योर हॉस्टल, तो आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलने वाला है, राइट? द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको एक रूम में 4 लोग शेयर कर रहे होंगे और आपको 4 फोल्डिंग दी जाएगी। एंड बल्ब और फैन पहले से ही लगे होंगे, वो आपको खरीदना नहीं है। बट आपको जो खरीदना है वो है बकेट, मग वगैरह, आपको जो भी चीज़ आपके पर्सनल यूज़ के लिए वो आपको खरीदना है। बाथरूम में आपका काफ़ी सही व्यवस्था रहेगा और वहाँ पे आपको एक वॉशिंग मशीन दी जाएगी जहाँ पे आप कपड़े आराम से धो सकते हो। सारे फ्लोर पे 3 फ्लोर का आपका हॉस्टल होने वाला है और सारे फ्लोर पे एक एक वॉशिंग मशीन रहने वाली है, तो इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। ये तो वो सारी चीज़ें थी जो आपको हॉस्टल में मिलने वाली थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्टल के अंदर का क्या पॉलिटिक्स रहने वाला है। आई मीन वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसके अंतर्गत सारा काम किया जाता है, राइट? तो उसके अंदर जो भी पोस्ट आते हैं वो मैं आपको इस पार्ट में ब्रीफ में बताता हूँ। और मैं भी आपको 5 पोस्ट बता रहा हूँ जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को ही एक्वायर करना है। द वेरी फर्स्ट इज JNCR, दैट इज जॉइंट मेस कमेटी रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हेड होगा सारी चीज़ों का। सेकेंड इज मेस मैनेजर, थर्ड इज
स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, फोर्थ इज फ्लोर मैनेजर एंड फिफ्थ इज गार्डन सेक्रेटरी, राइट। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसका काम बताता हूँ। जेएमसीआर का काम सबसे मेन है, जो कि मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। मेस मैनेजर का काम है कि अगर मेस में कुछ मेन्यू में चेंज लाना है या मेन्यू को लिखना है, वो काम किसका है? मेस मैनेजर का। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का काम है कि अगर हॉस्टल से रिलेटेड कुछ भी स्पोर्ट्स का कुछ सामान चाहिए, अगर बैडमिंटन मंगाना है, अगर आपको टेबल टेनिस का बॉल मंगाना है, तो ये काम आपका स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का है। फ्लोर मैनेजर का काम है कि फ्लोर पे कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है, लाइक किसी के गेट टूट गया हो या बाथरूम अगर क्लीन नहीं है, ये सब करवाना, तो ये सब साफ करवाना फ्लोर मैनेजर का काम है। एंड गार्डन सेक्रेटरी का काम है कि गार्डन को मेंटेन करवाते रहना, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जेएमसीआर का क्या काम है। सारे लोगों का जो मेस मैनेजर है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, फ्लोर मैनेजर है, गार्डन सेक्रेटरी है, इन सारे का प्रॉब्लम सुनने वाला कौन है? जेएमसीआर, राइट। इन सभी का हेड है जेएमसीआर। अब मान लीजिए अगर जेएमसीआर के पास कुछ प्रॉब्लम्स आती है या जेएमसीआर के पास कुछ काम करवाना है, तो वो जाएगा सबसे पहले केयर टेकर के पास। आपके हॉस्टल में एक केयर टेकर होंगे, वो केयर टेकर आपके हॉस्टल का टेक केयर करेंगे, राइट। एंड केयर टेकर आपका प्रॉब्लम लेके वार्डन के पास जाएगा, वार्डन आपका प्रॉब्लम चीफ वार्डन के पास जाएगा। तो इस सीक्वेंस में वहाँ पे कोई भी काम होता है, तो आपको ये सीक्वेंस समझना होगा। जूनियर सारे मैं उनसे अपील करूँगा कि यार, कि अगर आपने अभी तक अपने लाइफ में कोई भी पॉलिटिक्स का कोई भी काम नहीं किया, राइट, तो आप कॉलेज में आते हो तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अपने आप को आगे रख सकते हो, राइट। या कभी ना कभी आपको इन सभी चीज़ से आगे पाला पड़ना ही, बेटर है कि आप यही से स्टार्ट करो, राइट। इन सारे पोस्ट में सबसे जो मेन पोस्ट होता है वो होता है जेएमसीआर का, और उसका काम भी कुछ ज़्यादा ही होता है, जैसे कि मंथली चेकअप बिल आता है, लाइक कि हर मंथ का कितना बिल आ रहा है, फिर रेट लिस्ट तय होता है कि कितना रेट पे मिल रहा है सारा सामान। उसी के अंदर होता है कि वो जो है मंथ एंड पे बिल चेक कर सकता है कि कितना बिल आ रहा है, वो जाके मेस में चेक कर सकता है कि सामान कितना है, कितना ख़त्म हो रहा है, किस हिसाब से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वो जेएमसीआर के द्वारा किया जाएगा। दूसरा बात है कि अगर आपका कॉलेज में कुछ भी फेस्ट हो रहा है, जो कि बहुत सारे फेस्ट होते हैं, अगर वहाँ पे हॉस्टल की तरफ से कोई रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज़ योर जेएमसीआर। अगर आपको फर्स्ट ईयर का जो सारे हॉस्टल है वो काफ़ी नज़दीक है, नज़दीकी मार्केट से, लाइक कोले मार्केट, और आप वहाँ से निकलोगे तो हॉस्टल से निकलते हैं आप सेकेंड गेट पहुँच जाओगे, तो आपको कहीं जाने के लिए भी काफ़ी सुविधा मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल है उसका लोकेशन भी काफ़ी सही है, क्लास जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट ठीक है, राइट। और जो नियर बाय मार्केट कोले मार्केट है उसमें वहाँ जाके आप कुछ भी सामान ले सकते हो, जनरली आपको सारे सामान मिल जाएंगे, बट आप वही चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो कुछ भी सामान लेने जाओगे तो ट्राई करना 3-4 लोग ग्रुप में जाओ, और कोशिश करना ये कि जितना बार्गेन कर सकते हो करो, क्योंकि अगर तुम चांस नहीं लोगे तो दे विल टेक योर चांस, ओके। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ अबाउट टू कम, जहाँ पे मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूँगा। जो भी कमेंट्स आपने पूछे हैं उनका आंसर आपको इस सामने दूंगा। देन इट्स बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक दिस वीडियो and share to your friends and whatever you can share. So now we are discussing कि आपके जो भी कमेंट्स है उसका आंसर क्या क्या है। तो मैं आता हूँ अपने वीडियो पे, जो कि कितने दिन पहले, कुछ दिन पहले हुआ है। तो now I start with the very first comments, that is nice brother, really really your video was fabulous. It has something different from others, as we students are very thankful to you. Okay, and I replied that thanks Ethan. Okay, great information indeed, बहुत अच्छा लगा ये जान के। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज सच ए हम्बल पर्सन, मिलते हैं भैया आपसे आईएसटी में। बिल्कुल, मैं भी वेट कर रहा हूँ, आओ मिलते हैं सब लोग। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज देयर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर एमएससी स्टूडेंट्स। सॉरी गाइस, मेरे पास एमएससी और पीजी के बारे में उतना कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो देन भैया प्लीज़ मेक ए डिटेल वीडियो रिगार्डिंग एडमिशन फॉर पीजी स्टूडेंट्स। पीजी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है कोई। सो रियली सॉरी, बट काश मैं तेरे को हेल्प कर पाता, बट आई विल जस्ट से यू दैट यू जस्ट गो टू IST Shibpur ऑफिशियल वेबसाइट एंड फ्रॉम देयर यू कैन डू a little search. The next comment is, please भैया answer me that if I make new income certificate after making income certificate during making EWS, then can I get fee waiver? देखो यार, ऐसा है ना कि हमारे टाइम में क्या हुआ था कि हमारा एडमिशन दिसंबर में हो गया था और फी का रिपोर्टिंग हम लोग ने अप्रैल के टाइम में किया था, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, राइट। तो जब हमारा ये फी वेवर का बात आया था ना, तो उसमें क्या था, एक बार फिर से एक गूगल लिंक दी गई थी और वहाँ पे आपको फिर से देना था।
बट मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप फ़ी वेवर लेना चाहते हो तो ऐसा करो ना कि जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हो उसी समय पर वही इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ जो आप उस टाइम देना चाहते हो, राइट, ताकि दोनों समय पर एक ही हो और बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। बट आपको ये जो फ़ी वेवर के लिए इनकम सर्टिफिकेट है वो हर साल अप्लाई करना होगा, तो डोंट वरी फॉर दैट, आप बाद में भी कर सकते हैं, बट ट्राई करो यार, अभी कर लो। ओके, देन द नेक्स्ट कमेंट इज़ वेरी डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो, थैंक यू। एंड वन मोर क्वेश्चन इज अबाउट इनकम सर्टिफिकेट, दैट इज़ सर इनकम सर्टिफिकेट हर किसी को ज़रूरत है या फिर बस उसको जिसका फैमिली इनकम 5 लाख से कम हो? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है और आपका इनकम जो है वो 1 to 5 लाख के अंदर आता है, देन यू आर गोइंग टू गेट ए फी वेवर ऑफ 2/3 ऑफ योर ट्यूशन फ़ी। सो उस केस में अगर आपको वो अवेल कराना है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, बट इन द बिगिनिंग आपको, अगर आप एक SC/ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी हैं तो आपको वहाँ भी आपको देना होगा, राइट। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या आपके घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब है, देन इट्स नॉट नेसेसरी, बट यू कैन गिव। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज़ आई एम वेटिंग द नेक्स्ट वीडियो अबाउट IST, थोड़ा MSc वाले स्टूडेंट्स के बारे में बता दो, कैसे क्या है हॉस्टल, कौन सा लेटर होता है, फैसिलिटी एंड प्लेसमेंट। उनके लिए भी एक अलग सा हॉस्टल होता है, देन दे लिव देयर, बट मेरे पास कुछ खास डिटेल नहीं है उनके बारे में, तो आई एम सॉरी। सर फी स्ट्रक्चर प्लीज़। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज सर फी स्ट्रक्चर प्लीज़। एट दिस मोमेंट आई डोंट हैव फी स्ट्रक्चर, बट आई कैन गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट दैट, कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट पे 1 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम सर्टिफिकेट पे अगर आपका इनकम है, फैमिली इनकम, then you have to give 2/3 waiver, you will have 2/3 waiver, and per semester you have to give 27,000 rupees. But if you are having income certificate amount of less than 1 lakh, then you will given full waiver, you have to pay 5,000 per semester. And if there is any government job in your family and your income is above 5 lakh per annum, then you will not given any waiver, then you have to give total fee, that is almost 70,000 per semester, right. I think I am clear about this. If I'll have that, I will put that link in your comment description box. Okay, and the next comment is dada ivare admission is समय total koto टाका लाग। I mean you are asking कि एडमिशन के टाइम पे कितना पैसा लगेगा, तो that is your mess fee, तो 29K के अबाउट आपको लगेगा। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज़ अबाउट एंटी रैगिंग एफिडेविट। भैया ये एंटी रैगिंग एफिडेविट में जिनकी एज 18 से कम है उनका एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स नहीं बन सकता, तो फिर बाय पेरेंट्स वाला इनफ होगा या कुछ बनवाना होगा? देखो ऐसा नहीं है यार, मेरे काफ़ी सारे दोस्त 17 साल के थे जब उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, तो बन जाता है। अगर नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा कहीं और से ट्राई कर सकते हो, बट कोशिश करो कि बना लो यार, सही रहेगा। गैप सर्टिफिकेट अगेन कहीं पे आपको मेंशन नहीं है कि आपको गैप सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है, तो आई विल से कि मोस्ट चांस है कि आपसे नहीं मांगा जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज़ ब्रो, एक डाउट था। ओके ब्रो, पार्शियल एडमिशन फ़ी एंड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी क्या हॉस्टल मेस फ़ी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये जो 2 फ़ी है वो आपको बाद में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, तो उसके लिए चिंता मत करो भाई। प्लीज़ रिप्लाई। ओके करेंगे, बहुत टेंशन हो रही है सही में यार, ये टेंशन होती है क्योंकि इस एज में आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर लोड डालना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। फ़ी स्ट्रक्चर बात तो बीटेक लिटरल इन कंप्यूटर साइंस प्लीज़। यार आप ऐसे नहीं पूछ सकते यार, आप थोड़ा जग के तो कमेंट किया करो यार, आप क्या लिखे हो यहाँ पे। आई मीन जो भी है यार, मैं आपको पर्सनली कुछ कहना नहीं चाहता, बट एटलीस्ट यू आर डूइंग बीटेक, तो देन व्हाई आर यू राइटिंग लाइक बी टीच? And what is this bato? And what is this lateral? So I will not say anything to you at this moment, but मैंने ये बता दिया है कि आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैंने दे दिया, तो आपको ऊपर शायद पता मिल जाएगा। ओके, द नेक्स्ट कमेंट इज़ थैंक्स नीतीश भैया। ओके, एंड द नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम सुभाषिस हालदार 21। दादा आमी पार्शियल ड्रॉपर। ओके, admission form e last attend institute is a college that they attend curriculum ota mention করব
तो ना स्कूल के मेंशन करबो आई मीन आपको स्कूल का ही मेंशन करना पड़ेगा, बट आप दोनों चीज़ लेके आ सकते हो अगर आ सकते हो तो, राइट। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज़ भैया आई एम फ्रॉम दिल्ली, हॉस्टल अलॉटमेंट में कितना टाइम लगेगा? मोस्ट प्रोबेबली आपको उसी दिन मिल जाएंगे हॉस्टल। एंड हॉस्टल अलॉटमेंट में टाइम लगता है वो डिपेंड करता है कि कितने सारे स्टूडेंट्स एक साथ वहाँ पे पहुँचे हो। आपको मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट में, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपको 10 से 15 मिनट में आपको मेस स्लिप मिल जाएगा, और उसके बाद आप हॉस्टल जाके अपना सामान वगैरह सब वहाँ पे रख सकते हो। तो मैं कहूँगा कि हॉस्टल अलॉटमेंट में जो ऑफिशियल काम है उसको कराने में आपको आधा घंटा के लिए आप रख सकते हो, आधा से 1 घंटा। एंड जो उसके बाद शिफ्टिंग का काम है वो तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप कितने देर में शिफ्ट होते हो। तो डोंट वरी फॉर दैट, एक दिन के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा, राइट। एंड हॉस्टल में क्या क्या मिलता है भैया, इस पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। हॉस्टल में आपको बेसिक सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया है, बाद बाकी आपको सारी चीज़ खरीदनी होगी। एक चीज़ मैं स्पेशली मेंशन कर लूँगा बार बार कि आप घर से अगर बेड ला सकते हैं तो ले आइए, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। क्या हॉस्टल सबको मिलता है? नहीं, हॉस्टल सबको नहीं मिलता है, डिस्टेंस वाइज मैटर करता है। अगर आपका 100 किलोमीटर से ज़्यादा है तो एंड यू आर 100% श्योर कि आपको मिल जाएगा, और अगर आपका 50 से 100 के बीच में है देन यू हैव टू वेट फॉर योर सेकेंड और थर्ड लिस्ट। ओके, the next comment is Dada, I live 32 kilometers away from the institute, will I get a hostel seat in hostel? See, otherwise it is too much journey every day. Yes यार, 32 किलोमीटर रोज़ जाना आना, that is really difficult task. I will just say कि अगर तुम वेट कर सकते हो then वेट करो, पर अलॉटमेंट का जो लिस्ट आएगा तीसरे चौथे राउंड में या दूसरे तीसरे राउंड में अगर आपका आ जाता है then it's totally right. अगर नहीं आता है तो आप बगल में पीजी ले सकते हो, राइट, जो कि सस्ते में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज़ भैया 20 अगस्त में फिजिकल रिपोर्टिंग है। ओके, वेलकम, आओ। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज़ भैया गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है ना, मेरा घर 598 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल मिल जाएगा। प्लीज़ सर बैकग्राउंड म्यूजिक बंद रहेगा तो साउंड ठीक आएगा प्लीज़। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये चीज़ करने का अगली वीडियो से, एंड अगली वीडियो से मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बेहतर माइक यूज करने का, तो उसके लिए थैंक्स बताने के लिए। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज़ भैया ये कॉलेज प्लेसमेंट में ठीक तो है ना? हाँ भाई, ब्रांच पे डिपेंड करता है। अगर आप CST IT से हो दैन यू आर बल्ले बल्ले, एंड उसके नीचे भी हो दैन इट्स फाइन, इट्स नॉट दैट मच बैड। ओके, सो डोंट वरी फॉर प्लेसमेंट, गो फॉर योर स्किल डेवलपमेंट, यू विल बी प्लेस्ड एट वेरी गुड प्लेस। ओके, तो एंड आई थिंक दिस इज़ रिपीटिंग। इनकम सर्टिफिकेट हर किसी को ज़रूरत है या फिर उनको जिनका फैमिली का 5 लाख से कम हो? आई थिंक मैंने ये आपको बता दिया है पहले ही। एंड द नेक्स्ट कमेंट, हॉस्टल उसी दिन अलॉट हो जाएगी स्टे करने को या फिजिकल रिपोर्टिंग के लास्ट डे से अलॉटिंग स्टार्ट होगी? ज़्यादातर चांस है कि आपको उसी दिन से मिल जाए, क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 3-3 हज़ार किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको रखा जाएगा कि आप 5 दिन बाद आप यहाँ पे अलॉटेड होना। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि आपको उसी दिन अलॉट हो जाएगी और आप उसी दिन से हॉस्टल में रहना शुरू कर दोगे। मे बी ये हो सकता है कि आपका मेस उस दिन से स्टार्ट ना हो, तो आप बाहर खाओगे लेकिन आप वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। नहीं, अगर वहाँ पे नहीं होता तो आप अदर इंस्टीट्यूट के जो गेस्ट हाउस है उसमें रुक सकते हो, या बाहर में पीजी आप ले सकते हो कुछ दिन के लिए। ओके, एंड द नेक्स्ट कमेंट इज भैया मेरा घर लगभग 350 से 360 किलोमीटर दूर है, मेरा रिपोर्टिंग डेट है 16 को, कैन आई गेट हॉस्टल ऑन द सेम डेट एंड इफ़ यस क्या उसी दिन मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा? तो यार ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि आपको उसी दिन शिफ्ट करना पड़ेगा। मे बी अगर आपको उसी दिन हॉस्टल मिल जाता है देन यू कैन गो योर होम बाय लॉकिंग योर रूम, यू कैन शिफ्ट लेटर ऑन, राइट, बिकॉज योर डिस्टेंस इज नॉट दैट मच फार। So but if you can carry your load luggage in the same day then that will be also fine. Okay, and the next comment is भैया वैसे कितना चांसेज है मेरे हॉस्टल मिलने का? बाय द वे थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। सी देख, योर चांस इज़ रियली वेरी गुड, 100% you will, don't worry for that, because your house is I think 350 and 360 kilometer, so this much distance is really sufficient for getting you your hostel. Okay, so don't worry for that. So the next comment is सर बुक हमें ख़रीदना पड़ेगा या कॉलेज से मिलेगा? प्लीज़ रिप्लाई आई एम वांटिंग।
ओके, तो बुक का ऐसा है यार, आई थिंक कि तुम ऐसे बच्चे हो जो पढ़ाई को कुछ ज़्यादा सीरियसली लेते हो, इसलिए तुम किताब के बारे में पूछ रहे हो। तुम्हारा जो लाइब्रेरी है ना, उसमें इतने सारे बुक्स हैं कि तुम्हें कभी भी बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो आपको लाइब्रेरी से ही बुक लेना है, तो उसके लिए चिंता मत करना। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा या क्या फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा, लेकिन 12th का सिलेबस में वो भी आता है, तो ट्राई करो कि वो ले आओ ताकि आप सेफ साइड में रहोगे, ठीक है। और एक कोई बंदा है एस्पियोनेज GQ6DS, उसने भी आप लोग के कमेंट्स को काफ़ी आप लोग को हेल्प की है, तो उसके लिए भी थैंक्स डूड हेल्प करने के लिए। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज़, भाई मेरा 1500 प्लस किलोमीटर है, हॉस्टल मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा, मेरे वेकेशन 17 को है। और भाई पेरेंट्स के लिए गेस्ट हाउस के रहने की क्या प्रोसीजर होता है? तुम यहाँ पे आओ एंड यू विल जस्ट अंडरस्टैंड। कोई ख़ास इसमें मतलब ऐसा नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है कैसे करना। वहाँ जाओगे आप अप्लाई आराम से कर पाओगे, जैसे नॉर्मल किसी भी गेस्ट हाउस में करते हो उसी टाइप से, ठीक है। एंड देयर आर सम कमेंट्स जो कि आंसर किए गए हैं, तो मैं इसको भी स्किप करूँगा, स्किप ओके। एंड नेक्स्ट कमेंट इज़, भैया मेरा 14 को वेरिफिकेशन है और मेरा घर 258 किलोमीटर दूर है, मुझे कब तक हॉस्टल मिलेगा हॉस्टल रहने को? अगर सेम डे लोकेट हो जाता है तो उसी दिन से, और अगर सेम डे लोकेट नहीं होता तो आप वापस घर जा सकते हो या आप बगल में पीजी में रह सकते हो। हॉस्टल में क्या क्या पहले से होंगी पर स्टूडेंट्स बताइएगा भाई। बट हॉस्टल में क्या क्या रहेगी वो मैंने पहले भी मेंशन कर रखा है, तो आपको देख लेना है वहाँ से। बट मैं ये रिप्लाई देखना चाहता हूँ कि ये क्या क्या बोला है। मैक्सिमम फर्स्ट वेटिंग लिस्ट तक आ जाना चाहिए, दैट्स राइट। और कब से रह सकते हो ये स्टूडेंट्स नोटिस सेक्शन में नोटिफाई कर दिया जाएगा, डोंट वरी। हॉस्टल में कॉट टेबल या ये सब फर्नीचर पहले से ही होंगे और बेडिंग नियर बाय मार्केट से खरीद लेने मिल जाएंगे, दैट्स रियली नाइस, थैंक यू। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज़, मेरा 14 को वेरिफिकेशन है, डिस्टेंस 7 किलोमीटर, मुझे 21 तारीख तक हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ेगा। सी यार, मैं कोई ऑफिशियल अधिकारी नहीं हूँ यहाँ का, बट मैं गेस करता हूँ कि आपको सेम डे को ही हॉस्टल मिल जाएगा, राइट। तो प्रिपेयर फॉर दैट कंडीशन ऑल्सो कि आपको अगर हॉस्टल नहीं मिला तो आप बाहर में रह सकते हो, एंड अगर हॉस्टल मिल जाता तो सेम डे आप शिफ्ट भी कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट कमेंट, कैन आई स्टार्ट स्टेइंग एट हॉस्टल द सेम डे इफ आई गेट हॉस्टल ऑन द सेम डे? हाँ, रह सकते हो, दैट्स टोटली ऑन टू यू। आई थिंक नेक्स्ट कमेंट इज, आई थिंक क्लासेज विल बी स्टार्ट फ्रॉम 23 अगस्त, दैट विल बी नोटिफाइड, ओके। तो उसके लिए चिंता मत करो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हॉस्टल विल रेडी देन यू हैव, ओके ये तो दैट्स माइन, थैंक्स, थैंक यू। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज, एंटी रैगिंग फॉर्मेट 20 रुपीज़ स्टाम्प पेपर पर ऊपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफ साइड में रहना चाहते हो तो 10 पे ही करवा लो, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा क्योंकि यही ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी ब्रांच में आया भाई? एंड आई थिंक ये स्टूडेंट्स टॉक कर रहे हैं एक दूसरे से। एंड द नेक्स्ट कमेंट, भैया हमारे यहाँ 10 रुपये का स्टाम्प पेपर नहीं चलता, 50 रुपये वाला वैलिड होगा क्या प्लीज़? हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज़, IST सुपर मेटलर्जी मिल रहा है, कैसा है? आओ भाई, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कमेंट दैट इज़ फ्रॉम रोहित चौरसिया, जो कि मेरे को थोड़ा सा स्पेशल लगा, तो मैं इसको थोड़ा सेलिब्रेट करूँगा। भैया एंटी रैगिंग तो कॉलेज में बन जाएगा? नहीं भाई, कॉलेज में आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेगा, राइट। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एरिया से वहीं से लेके आना है, ठीक है। तो जब मैंने इससे थोड़ा बात किया तो दैनी से कि वहाँ पे क्या मेरे को कॉलेज में मतलब नहीं मिलेगा क्या, तो भाई बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे कोई वकील नहीं होगा जो आपको एट दिस पॉइंट आपको यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो आपको घर से ही बना के लेके आना है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ऐसा मत सोचना कि जो एंटी रैगिंग एफिडेविट था वो PDF है जो आपको वेबसाइट पे मिला है, ठीक है। वो PDF में वही सारे कंटेंट लिखे हैं जो आपको एफिडेविट पे लिखवाना है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि वो PDF लेके आए, उसमें पापा अपना साइन करवा लिए, देन दैट्स माई एफिडेविट, दैट्स डिफरेंट पेपर एंड योर PDF इज़ डिफरेंट पेपर। उस PDF का काम बस है कि ये सब डिटेल आपको उस एफिडेविट में लिखना है, ठीक है। और वो बनेगा कैसे? तो आपको नियरेस्ट जो भी आपका कचहरी होगा वहाँ जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाके आप बना सकते हो। एंड द नेक्स्ट एंड आई थिंक द लास्ट मैसेज दैट इज़,
भैया आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर या फिर ईमेल देने से अच्छा होता। तो यू कैन DM मी ऑन Instagram, दैट इज़ नीतीश भारती 360. Okay, so oh sorry, what is this? You can DM me here. I will, if I will be free then I will answer you here. Okay, so these are all the comments जो कि आपने पूछे थे मेरे से। आई थिंक वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा माफ़ कीजिएगा।